हालेलुया। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो गॉड ऑफ वर्ल्ड है हम सब के लिए कि हम सब गॉड ऑफ वर्ल्ड को जानें और उस पर ईमान और भरोसा रखें ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएँ, क्योंकि हमारे पास ज़िंदा उम्मीद है खुदावंद यस्सु मसीह। तो बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे मरकस की अंजील उसका चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 35। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा आओ पार चलें। किन से कहा? खुदावंद यीशु मसीह ने कि आओ पार चलें। अपने शागिर्दों से, उस भीड़ से, किन से कहा? हम सब से वो कह रहा कि आओ पार चलें। जिस दुनिया में हम ठहरे हुए हैं, रह रहे हैं, ये आर्जी दुनिया है। ये दुनिया हमारे लिए परदेसी और मुसाफिर है। हमारा असली जो मुल्क है, हमारा असली जो देश है, वो एक नया यरूशलेम है। हम उसकी तैयारी में सब लगे हुए हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा आओ पार चलें। यीशु मसीह हमें पार बुलाना चाहता है। यीशु मसीह हमें पार बुलाना चाहता है और ये उसकी हदायत है, ये उसका हदायतनामा है जो आज हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। गॉड ऑफ वर्ल्ड जो है जब हमारी ज़िंदगी में काम करता है, जिस तरह हमें पता चल जाएगा कि आओ पार चले, हमने किस मुल्क को जाना है, किस देश को जाना है और कैसे जाना है। इस बाइबल में यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, समझाया है कि हम पार कैसे जा सकते हैं। जब तक हम इस बात का इकरार नहीं करेंगे कि यीशु मसीह हमारा खुदावंद है, हमारा निजात दहिंदा है, हम पार नहीं जाएंगे। जब तक हम इस बात पर ईमान नहीं रखेंगे कि यीशु मसीह हमारा खुदा है, हमें बनाने वाला है, हम पार नहीं जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा है कि जो मेरा इकरार करेगा मैं बाप के सामने उनका इकरार करूँगा। तो मेरे अजीज़ों, हम 2022 में इंटर हो रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम उसकी आवाज़ को सुने। अगर वो कह रहा है कि आओ पार चलें, तो हमें ज़रूरत है पार जाने की। यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा यहाँ तक ईमान हो कि तुम अगर तूत के दरख्त से कहो कि जड़ समेत उखड़कर समंदर में जा लग, तो वो भी लग जाएगा। आप इमेजिन करें कितनी गहरी बात यीशु मसीह ने कही है कि तूत के दरख्त से कहें जड़ से उखड़ जा। जड़ हम सब के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। अगर दरख्त ऊपर से काटा जाए, अगर उसकी जड़ रह जाए तो वहाँ से फिर फूट निकलता है। अगर जड़ ही ना होगी तो वो दरख्त दोबारा नहीं होगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारा ईमान हो, अगर हम बिलीव करते हैं, अगर हम बिलीवर हैं, यीशु मसीह के बिलीवर हैं, तो हमारा ईमान होना चाहिए कि हम अगर पहाड़ों को कहेंगे अपनी जगह से सरक जा, तो वो भी सरक जाएंगे। मेरे अजीज़ों, वक़्त बहुत नज़दीक है और वक़्त बहुत भयानक है। ये जो वक़्त आ रहा है, बहुत सी बलाएं आएंगी, बहुत सी वबाएं आएंगी। आपने देखा 2020 में कैसे कोरोना ने डंडा पकड़कर हम सबको अंदर बिठा दिया और बहुत सी वबाएं आएंगी। अब ओमनी कोरोना, हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना है। हमें वो काम करने हैं जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाता है, जो समझाता है। जब तक हम वर्ल्ड ऑफ गॉड पर अपना दिल नहीं लगाएंगे, अपना पूरा ईमान नहीं रखेंगे, हम पार नहीं जा सकते। इसीलिए तो कहता आओ पार चलें। हम तभी पार जाएंगे जब हमारा ईमान मजबूत होगा, हम मजबूत होंगे। मेरे अजीज़ों, हमें आज मजबूत बनने की ज़रूरत है। आप जानते हैं पतरस पानी पे क्यों चला? क्योंकि उसने बिलीव किया गॉड पर, उसने भरोसा रखा यीशु मसीह पर और उसने कहा कि हाँ खुदावंद मैं चलना चाहता हूँ। तो उसने कहा अगर आप चलना चाहते हैं तो आएँ, पार चलें। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आप इस बात को समझें। ये बात मेरी नहीं है, ये मुकद्दस कलाम की बात है, मुकद्दस किताब की बात है। ये वो वर्ड है जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से निकाले हैं। इनको हमने याद रखना है और आगे लेकर जाना है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो।